जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल केपी मिशन सिलेक्शन पर। चलिए आज हम लोग जो है यूपी का नया टॉपिक देखते हैं। अभी तक हमने आठ टॉपिक कवर किए हैं और उनको थ्योरी के साथ में जो है एमसीक्यू भी कवर किए हैं। चलिए तो इस टॉपिक को भी देख लेते हैं। इसमें जो है महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय और कवि और जो है उनकी जो है रचनाएं और बहुत सारी चीज़ें हैं इस छोटे से वीडियो में। चलिए देखते हैं और सब इम्पोर्टेंट ही है, तो चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही शिक्षा प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक है, राज्य में आधुनिक शिक्षा के विकास के मुख्य चरण और संस्थान निम्नलिखित हैं। इसमें ये चीज देखते हैं कौन कौन संस्थान कहाँ पर है। देखिए पहले जो है क्या है, प्रारंभिक महत्वपूर्ण संस्थान, शुरुआत वाले जो पहले स्थापित हुए थे। ठीक है, अलग अलग मैंने कैटेगराइज किया है इसमें। ठीक है, फिर देखते हैं और क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, क्या है, वाराणसी संस्कृत कॉलेज 1791। सबसे पहले यूपी में क्या स्थापित हुआ? वाराणसी संस्कृत कॉलेज स्थापित हुआ। क्या स्थापित हुआ? वाराणसी संस्कृत कॉलेज। ठीक है, जोनाथन डंकन के प्रयासों से स्थापित राज्य का सबसे पुराना संस्कृत शिक्षण केंद्र है। ठीक है ना। सबसे मेन चीज हमें क्या याद रखना है कि सबसे पुराना, अगर पूछ देगा सबसे पुराना संस्कृत जो है विश्वविद्यालय कौन सा है या कौन सा था, तो उसमें हमें क्या लगाएंगे? वाराणसी संस्कृत। वैसे भी जो वाराणसी जो है संस्कृत का केंद्र रहा है, तो वाराणसी से आप लोग याद कर सकते हैं। सन जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, 1791 सन याद हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। तीसरा बनेगा जो है किनके प्रयासों से? जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन। ठीक है, यह सबसे पुराना संस्कृत शिक्षण केंद्र है। ठीक है, राज्य का सबसे पुराना संस्कृत शिक्षण केंद्र। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला है आगरा कॉलेज। आगरा कॉलेज, आगरा कॉलेज की स्थापना जो है 1823 में हुई है। सन पूछता है। देखिए अब जो नया नया बना रहा है ना, उसमें वो सन भी डालता है। ऐसा डालता है बच्चों को जो है थोड़ा डिफिकल्टी की ओर ले जाता है। पूछता वहीं से, यूपी से ही, लेकिन कुछ अंदर की चीज पूछता है। ठीक है, तो जो है संस्कृत कॉलेज जो है ये वाला हो गया, आगरा कॉलेज हो गया। इसके बाद जो है इसमें देखिए आगरा कॉलेज में भी किया, ये भी राज्य के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक है। सबसे पुराने कॉलेजों में से ये भी एक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे रुड़की। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज 1847। कब है? 1847। यह भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था। वर्तमान उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। देखिए हम लोगों ने 3 कॉलेज देख लिए हैं। कौन कौन सा? वाराणसी सबसे पहला था। ये क्या है? वाराणसी का मैं जैसे याद करवा रहा हूँ उस हिसाब से आप लोग याद करिएगा, तो हमेशा याद रहेगा। वाराणसी क्या है कि वाराणसी शहर भी वैसे वैसे सबसे प्राचीन शहर माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले वहां पर ही जो है संस्कृत कॉलेज बना। तो वहां पर देखते हैं कि वहां पर आप संस्कृत के मामले में और हर चीज में जो है मंदिरों के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो है आगे है। ठीक है, और वहीं पर आदमी श्राद्ध करवाता है, हर चीज करवाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाराणसी जो है, तो संस्कृत कॉलेज सबसे पहले 1791 में वाराणसी में ही हुआ, जोनाथन डंकन के प्रयासों से। ठीक है, फिर दूसरा जो है कॉलेज यूपी में जो स्थापित हुआ वो हुआ 1823 में आगरा में। ठीक है, आगरा में। इसके बाद रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, ये पहले भारत भारत के यूपी में ही था। बाद में जब उत्तराखंड अलग हुआ है तो ये उत्तराखंड में चला गया है, तो 1847 है। तो ये भी रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, ये प्रथम जो है, ये भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा था? तो रुड़की। वैसे भी रुड़की का नाम आप हमेशा सुनते हैं जब भी जो है कोई प्रतियोगिता होती है या किसी चीज में होता है, तो रुड़की जो है कॉलेज का नाम आता है। ठीक है ना। इसका हम लोग देखेंगे राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालय। अब विश्वविद्यालय देखेंगे। ठीक है, ये तीनों कॉलेज हो गए। अब कॉलेज के बाद हम जो है विश्वविद्यालय देखेंगे, यूनिवर्सिटी देखेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले है प्रयागराज विश्वविद्यालय। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रयागराज विश्वविद्यालय को ये याद रखिएगा आप लोग। प्रयागराज विश्वविद्यालय कब है? ये हमारा 1887। कब है? 1887। 1887 इसको याद रखिएगा। और इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का ऑक्सफोर्ड। क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है कि किसे जो है यूपी में। अब देखिए प्रयागराज विश्वविद्यालय देख लेते हैं। तो प्रयागराज विश्वविद्यालय क्या है कि इसकी स्थापना 1887 में हुई और इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि स्थापना कब हुई है? 1887। इसको भूलना ही नहीं है। इसके बाद इसे क्या कहा जाता है? पूर्व का ऑक्सफोर्ड। कैसे क्वेश्चन देता है कि पूर्व का ऑक्सफोर्ड किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है? ये किसे कहा जाता है? तो प्रयागराज विश्वविद्यालय को, जिसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहते थे, तो प्रयागराज विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। याद रखिएगा 3 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, ये भी क्वेश्चन में आता है कि यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है इलाहाबाद। 3 क्वेश्चन आपके हो गए यहाँ से। ठीक है, इन तीनों को जो है रिलेट करके हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद है बनारस
हिंदू विश्वविद्यालय BHU, जिसे हम लोग BHU बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? वाराणसी। वाराणसी में कहाँ पर है? वाराणसी में, बनारस से वाराणसी है तो याद ही हो जाएगा। सन याद रखना 1916, बार बार पूछा गया है। इसकी स्थापना कभी? 1916 में। इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय, कौन है हमारे? पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की। क्वेश्चन में आता है कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की है? जो ये तो मैक्सिमम ये देता है कि जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, ये किसके द्वारा की गई? पंडित मदन मोहन मालवीय। तो हमेशा जो है इसको रट लीजिएगा, ठीक है। यह राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय था। अब अगर ये भी क्वेश्चन में कहीं पूछ देगा कि राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल विद्यालय, ठीक है, तो वैसे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जो यूपी का है, लेकिन केंद्र का मतलब होता है पूरे भारत में। तो केंद्र का पहला विश्वविद्यालय पूरे भारत, देखिए केंद्र का पहला विश्वविद्यालय जो घोषित किया गया वो क्या था? पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU, ठीक है ना। इसका रोल अलग है, उसका रोल अलग है। ये केंद्र के विश्वविद्यालय में है, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग देखते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये भी पूछता है। AMU भी इसको कहते हैं। अलीगढ़ में सन याद रखिएगा। क्यों सन याद के लिए बार बार बोल रहा हूँ 1920? क्योंकि सन को भी देता है, मैचिंग में भी देता है सन का, ठीक है। अगर दे देगा इलाहाबाद वाला विश्वविद्यालय दे देगा, अलीगढ़ दे देगा, अलग अलग दे देता है। तो ये याद रखना है आप लोगों को। इसकी स्थापना देख लेते हैं कि इसकी स्थापना किसने की। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई। किन्होंने की? सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई। इनको जरूर याद रखिएगा आप लोग। यह पहले मोहम्मदन जो है, यह पहले ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। मैं बता रहा हूँ, इसको जब स्थापित किया था सर सैयद अहमद खान ने, तब इसका नाम जो क्या था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। इसका नाम क्या था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, जब ये स्थापित किया गया था, ठीक है। अब बाद में इसका नाम पड़ा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। भाई अलीगढ़ में है, अलीगढ़ और मुस्लिम व्यक्तियों के लिए था तो मुस्लिम विश्वविद्यालय नाम दे दिया। जो कि पहले क्या था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर ये भी क्वेश्चन में आ जाए कि जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, ऐसे ही क्वेश्चन में पहले देता है और ज्यादातर यही पूछता है। तो किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। और कब की थी? 1920 में। और इसी का नाम बदल के बाद में किया गया है अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय, जो कोई है अलीगढ़ में। और यही पूछ देगा कि मोहम्मदन जो है एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो अलीगढ़ में। याद रखिएगा, एक ही जो है क्वेश्चन से, जो एक ही जो है 2 लाइनें, लेकिन इससे 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमेशा जो है इस चीज को ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन को लेकर भी चलना है। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन गलत नहीं होंगे हमारे, बहुत टाइम तक याद भी रहता है ये। इसके बाद हम लोग देखेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय। देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 है। कब है? 1921। इसको याद रखिएगा, इसका स्थान भर याद रखिएगा, मैचिंग में देता है ये, तो मैचिंग की वजह से हमने इसको डाला है, ठीक है। जो है 1921। इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो है, याद रखिएगा लखनऊ, सबसे पहले इसको लखनऊ याद करना है, रटना है। क्यों याद रटना है? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है तो कुल बार व्यक्ति जो है रामपुर और उसमें डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो रामपुर में है, इस वजह से बच्चे गलत कर देते हैं। तो ये विश्वविद्यालय जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है वो हमारा लखनऊ में है। और स्थापना जरूर याद रखना 1996 है ये बहुत बाद में इनकी स्थापना हुई है। देखिए वो जो है जो प्रयागराज जो विश्वविद्यालय था तो हमारा 1887 में हो गया था। देखिए प्रयागराज वाला प्रयागराज वाला हमारा 1887 में बहुत पहले हो गया था। फिर बनारस वाला जो है, बनारस वाला हमारा 1916 में हुआ है, ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयास से। और इसका जो अलीगढ़ वाला है, अलीगढ़ जिसको मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कह रहे थे, ये 1920 में हुआ है। और फिर उसके बाद कहाँ आज़ादी के जो है कम से कम जो है 40 से 45 साल बाद जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से विश्वविद्यालय जो है स्थापित किया गया लखनऊ में। कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में किया गया है। कब? 1996 में, डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से। तो याद रखिएगा इसको आप, और निश्चित तौर पर याद रखिएगा। और इसमें एक पॉइंट और है जो मैं बता रहा हूँ, यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसको याद रखना है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है ये। कौन कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय? एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी, जिसको BHU कहते हैं, ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय भी हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय ही है। ऐसे हमको पढ़ना है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा कि दोबारा आपको यूपी कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस हाँ रह कर पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और इसके टेलीग्राम में मैं जो है तुरंत PDF अपलोड कर देता हूँ, तो उसको जाकर एक बार जरूर पढ़ लिया करिए, ठीक है। हम लोग देखते हैं कृषि और तकनीकी शिक्षा। कृषि और तकनीकी शिक्षा से जो रिलेटेड जो विश्वविद्यालय होंगे उनको देख लेते हैं। अलग अलग इसी मैंने कैटेगराइज कर दिया। वैसे पूरे याद करते हैं ना तो मैक्सिमम जो ये होता है कि भूल जाते हैं। इसमें क्या है? इसमें ये चंद्रशेखर आजाद
क्या है? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आजाद के नाम से, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद आ जाए और चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो कहाँ है? कानपुर में। वैसे भी देखिए, टेक्नोलॉजी की बात अगर आ जाएगी तो आईआईटी के क्षेत्र में जो है ज्यादातर जो है यूपी में जो स्टडी करने बच्चा जाता है तो कानपुर ही पकड़ता है पहले। तो उसके हिसाब से आप जो है पकड़ सकते हैं इसको। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? कानपुर में। इसकी स्थापना याद रखना 1975। हमें गहराई से भी पढ़ते जाना है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। यह राज्य का प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय, राज्य का क्या है? प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। इसको नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? अयोध्या में हमारा। देखिए, इसके बारे में ही पूछता है, मैं बता रहा हूँ क्यों पूछता है, क्योंकि ये मैचिंग में 2-3 बार आया है। 3-4 कॉलेज देगा, मैचिंग में देगा। तो नरेंद्र देव से जो याद रखना है कि नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नरेंद्र से, तो क्या है? हमारे अयोध्या में है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं सैम सैम हिगनबाटम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? सैम हिगनबाटम कृषि विश्वविद्यालय, जिसको जो है SHUATS भी कहते हैं, यह प्रयागराज में है। कैसे बता रहा हूँ, हिगनबाटम से याद रखना है, हिगन, ठीक है। हिगनबाटम अगर आ जाए तो हमारा कहाँ है? प्रयागराज में है ये, ठीक है, प्रयागराज में है। और इसमें एक एक पॉइंट और है, यह एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। क्या है ये? यह एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। अगर कभी आ जाए कि 4 ऑप्शन में दे दे और ऊपर अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा डीम्ड विश्वविद्यालय है, तो डीम्ड विश्वविद्यालय यूपी में एक है जिसका नाम है सैम, अलग नाम याद रखिएगा। डीम्ड का मतलब इंग्लिश हो गया, तो इंग्लिश से ही है सैम हिगनबाटम कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। इसके बाद हर्बर्ट बटलर जो है, हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कानपुर में। और कभी कभी कैसे पूछ देता ना, HBTU भर दे देगा। अब ऐसे पूछने लगा है कुल बार कि ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो इसका थोड़ा ये भी दिमाग में रखना है कि इससे H से क्या है? हरकोर्ट है, और B से बटलर, और T से तकनीकी, जो है तकनीकी हो गया, और UC यूनिवर्सिटी हो गया, ये टेक्निकल हो गया T से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को याद करना है। ये कहाँ है? हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय कानपुर में है। 2 विश्वविद्यालय जो कृषि वाले हैं वो कानपुर में, एक चंद्रशेखर आजाद, एक हरकोट बटलर, दोनों को याद रखना हमें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि चिकित्सा क्षेत्र में जो मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, तो उनको देखेंगे। देखिए, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो देखिए इनका मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, कभी कभी इनका वो भी आ जाता है, क्या? फुल फॉर्म भी आ जाता है, तो फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा। KGMU आ जाए तो क्या है? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये कहाँ है? लखनऊ में है। 1911 में जो स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी? 1911 में, याद रखना हम लोगों को। गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक, ठीक है, GSVM, क्या है? गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कॉलेज हमारा कानपुर में है। देखिए, गणेश शंकर के बारे में कुछ भी अगर आ जाता है तो हमें कानपुर याद रखना, क्योंकि ये कानपुर से ही जो है, ये जो है स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, तो ये जो है कानपुर से ही रिलेटेड थे। स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पूछता है, गणेश शंकर विद्यार्थी स्वतंत्रता सेनानी का जो है संबंध कहाँ से था, तो हमारा कानपुर से था। तो हमको यहाँ कानपुर से याद रखना है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज, सरोजनी नायडू। अब नायडू का संबंध हमें आगरा से याद रखना है। लखनऊ लगाएंगे यहाँ पर बच्चे, लखनऊ नहीं लगाना। देखिए, नायडू का संबंध हमको कहाँ से याद रखना है? आगरा से, हाँ। तो आगरा से संबंध था नायडू का, सरोजनी नायडू का, ठीक है। और उसके बाद संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, ये जो है SGPGI, जिसको हम लोग PGI नॉर्मल बोलते हैं। देखिए, हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो है आसपास के भी है, यहाँ तक पहले हम लोग भी यही जानते थे कि PGI कॉलेज जाना है। उसी का नाम जो है, पूरा नाम उसका संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, ठीक है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, ठीक है, पूरा नाम संजय गांधी जो है PGI, ठीक है। तो ये इसको हम लोग PGI अपनी भाषा में बोल देते हैं कि लखनऊ PGI में लेके चलना है, भर्ती करवाना है, तो यही है जो, ये कहाँ पर है? लखनऊ में। इससे तो आप लोगों को नॉर्मल याद हो गया। तो 2 चीज हमको लखनऊ में याद रखना है, क्या क्या? हमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है, किंग जॉर्ज वाली, तो ये भी हमारी लखनऊ में है, 1911 में स्थापित की गई। और संजय गांधी जो है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये भी लखनऊ में ही है, ठीक है। कानपुर से तो हम कानपुर को उसको याद कर ले। अब हमारा बचा जो है, एक बच्चे का ये याद करने के लिए, तो इसको हमको अलग से याद रखना है कि भैया जो है, जो सरोजिनी नायडू कहाँ है? आगरा में। आगरा में नायडू, इस हिसाब से हमको इसको रट लेना है। तो अगर मेडिकल कॉलेज से कोई आएगा तो ये इस तरीके से याद रहेगा, तो दोबारा कभी भूलेगा ही नहीं, हमेशा के लिए याद रहेगा। अब देखिए, शिक्षा से संबंधित देख लेते हैं। शिक्षा से संबंधित वाले में देखिए, राज्य शैक्षिक, क्या है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण,
जो SCERT, देखिए यहाँ पर क्या किया इसने, जो SCERT है, एक आपने पढ़ा होगा NCERT, ठीक है, वो NCERT का मतलब होता है नेशनल, तो नेशनल का मतलब क्या है, केंद्रीय हो गया ना, वो NCERT है, और ये राज्य है, S का मतलब क्या है, स्टेट, ठीक है, तो ये जो SCERT तो स्टेट के मामले में, हमारी राजधानी कहाँ है, लखनऊ है, जब राजधानी लखनऊ है तो अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो है कहाँ पर रहेगी, परिषद जो है काउंसिल है ना, परिषद कहाँ रहेगी, हमारे लखनऊ में ही रहेगी। स्थापना याद कर लेंगे हम लोग अलग से कि 1981 में स्थापित किया गया था। अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, अब इसको रटवाता हूँ मैं, प्रयागराज में है। 1882 के हंटर कमीशन के बाद विकास तेज हुआ इसका, यह जो 1882 जो हंटर कमीशन आयोग आया था, उसके बाद इसका विकास जो है तेज हुआ था। बताइए, अंग्रेजों के जमाने का है ये, ठीक है, उसके बाद इसका विकास होने लगा था उस समय। अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, देखिए हमारी चाहे स्कूल की हो, चाहे इंटर की हो, मार्कशीट कहाँ से बनती है, हमारी इलाहाबाद से बनती है ना, सब लोग जानते होंगे, उसमें देखिएगा प्रयागराज लिखा होगा। तो जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड है, तो ये माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड हमारा क्या है, ये प्रयागराज में ही तो है, हमको रटने को सकता ही नहीं है। हाँ, एक चीज देख लेंगे कि 1882 घंटा कमीशन के बाद इसका विकास तेज हुआ, ठीक है। और राज्य शैक्षिक वाले में आ जाएगा SCERT है, शैक्षिक अनुसंधान, वैसे भी जहाँ तक अनुसंधान आते हैं ना, अनुसंधान शब्द आ जाए अगर ऐसे ऐसे अनुसंधान लिखा हो, ठीक है, तो आप जो है जब ना पता हो आपको क्लियर, तो आप लखनऊ आकर लगा के चले आइएगा। मैं ये चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, ये ट्रिक के तौर पर है। अगर नहीं आ रहा है आपको, क्लियर नहीं समझ में आ रहा है कि क्लियर नहीं हो पा रहा है कहाँ है, तो आप लखनऊ लगा कर चले आएंगे, ठीक है, तो आपका सही होने के 99% चांस रहेंगे। तो जो है दोनों तो हमको याद हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख शोध संस्थान। अब प्रमुख शोध संस्थान में जो है यहाँ पर कैसे, देखिए आप लोगों को याद रखना है, ये कैसे पूछता है, दो तीन टाइप से पूछता है, तो उनको कैसे याद रखना है। देखिए, एक है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान आ जाएगा, ठीक है, लखनऊ है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ है। अगर इसके बाद आप लोगों को ये चाहिए होगा कि सर ये दे दीजिए कि लखनऊ में कौन कौन है, तो उसकी लिस्ट भी मैं दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है, उससे आप लोगों को और अंदाज़ा लग जाएगा। ये कभी इसमें कहीं डाउट आता है तो बताइएगा, मैं अलग तरीके से एक बार इसके अनुसंधान वाला जो है अलग से पूरा लखनऊ का और अदर जगह का अलग से कलेक्ट कर दूंगा। ये तो इसमें तो पूरा है, ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं। देखिए ये अनुसंधान सबको याद रहता है, अनुसंधान है तो लखनऊ लड़के मार के आते हैं। इसने क्या किया था अभी कुछ दिन पहले, जो क्वेश्चन बनाया था कि इन्होंने जो है एग्जामिनर ने CDRI, IITR, ONBRI, इसने ये तीनों, एक ऑप्शन और था, ये चारों ऑप्शन दे के और सही मिलाने के लिए दे दिया था। अब जिसको इसका फुल फॉर्म नहीं पता था वो क्वेश्चन छोड़कर ही चला आया, ठीक है, क्वेश्चन ही छोड़कर चला आया। तो इसको हम देखिए फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, ठीक है। CDRI का मतलब है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लिख लीजिए CDRI। CDRI का मतलब है सेंट्रल ड्रग रिसर्च और इंस्टीट्यूट, क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद क्या था, इसके बाद है IITR, इसका फुल फॉर्म देखते हैं, IITR, ये क्या है, इंडियन, फिर आई से इंडियन हो गया, फिर आई से इंस्टीट्यूट, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है, विष विज्ञान। टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है, टॉक्सिक से क्या होता है, टॉक्सिक माने होता है विष, तो टॉक्सिकोलॉजी जहाँ लग जाता है तो विष विज्ञान होता है। अगर कभी किसी एग्जाम में इंग्लिश भी आती है तो बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी क्या, तो टॉक्सिकोलॉजी हो गया, और R से रिसर्च, तो क्या हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, ठीक है, तो भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्या है, NBRI, नेशनल, एन से बी से बोटानिकल क्या होती है, वनस्पति होती है ना, बोटानिकल रिसर्च, और रिसर्च माने अनुसंधान होता है, ठीक है, अनुसंधान, और इंस्टीट्यूट माने होता है संस्थान, इंस्टीट्यूट,
हाँ, नेशनल माने भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ठीक है। हाँ, कहाँ पर ये हमारा कहाँ पर लखनऊ में है। तो तीनों को याद रखना, फुल फॉर्म से याद रखना है। वैसे तो अनुसंधान जहाँ भी आ जाएगा रिसर्च है, तो रिसर्च वाले मैक्सिमम जो है कहाँ पर होगा। देखिए हमारा जो है राजधानी कहाँ है, राजधानी हमारी लखनऊ है यूपी की। तो यूपी की राजधानी लखनऊ है, तो मैक्सिमम जो है अब तो एआई शहर भी लखनऊ में ही बनाया जा रहा है, ठीक है। तो जब वहाँ पर है तो पहले विकास ज़्यादातर वहाँ पर जो है होगा। तो अनुसंधान वाले जितने वर्क हैं तो ज़्यादातर कहाँ होते हैं, हमारे लखनऊ में होते हैं। लेकिन इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, तो सीडीआर का हमें याद रखना, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसको रख देना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, ठीक है। इसको देखिए नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कहाँ पर है सभी, लखनऊ में। चलिए, आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और समझ में आ भी जाएगा। और जब एक बार में ना पूरी तरीके से याद ना हुआ करो, दोबारा देख लिया करिए। और इसको पहले जाकर क्या किया करिए कि यहाँ से तुरंत जाके जो है टेलीग्राम में, जब फ्री में टेलीग्राम ग्रुप बना है, पूरी पीडीएफ वहाँ पर फ्री में पड़ी है, ठीक है। पूरा फ्री आपका मटेरियल वहाँ पड़ा है एक एक करके। तो आप लोग वहाँ पर जाके देखिए ना, जब आपको उस लाइन से सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सीक्वेंस से हर चीज़ मिल रही है। अब ये चीज़ है कि बच्चे जैसे वहाँ पर बोलेंगे कि सर अब कुछ स्टार्ट कर दीजिए, तो देखिए जो सन वाले हैं, जैसे ये मामले सन वाले हैं, तो जो ज़्यादा फंसने वाले हैं उनकी हम कुछ करवाया करेंगे, ताकि एक बार आपके जो सामने से कुछ गुजरेगा, आप लोग जब हल करेंगे, गलती होगी उसको दोबारा देखेंगे, दिमाग में बैठता है। प्रेशर बनाएंगे, जब प्रेशर से वही एग्ज़ाम यहाँ पर करवाएंगे तो एग्ज़ाम वहाँ पर कैसे नहीं निकलेगा। और वो सब करवाऊँगा मैं। कल भी आप लोग क्लास लेते रहिए। 2-4 दिन में क्लास नहीं ले पाया हूँ, बिजी रहा हूँ, ठीक है। अब कंटिन्यू चलेगी। चलिए हम लोग देखते हैं परीक्षा के लिए की पॉइंट क्या क्या बन सकते हैं। ज़्यादातर सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछा जाता है, मैंने आप लोगों को बताया था प्रयागराज विश्वविद्यालय 1887। इसका सन भी याद रखना है, और है कौन सा, प्रयागराज विश्वविद्यालय, ठीक है। अब बाद में इसी को जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया है 2005 में, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद है प्रथम संस्कृत महाविद्यालय। संस्कृत के बारे में हमारा वाराणसी ही आगे रहा है, ठीक है, ठीक है। पंडा देखिए वहाँ मिलेंगे आप लोगों को, मंदिर मिलेंगे। तो संस्कृत के मामले में प्राचीन नगरी कहा जाता है, मंदिरों का नगर कहा जाता है। तो क्या है, वाराणसी ही है। बस सन इसका याद रखना है, कभी अगर भविष्य में भूले भटके सन भी पूछ दे तो आप लोगों को याद होना चाहिए। इसका सन तो पूछता है, अब पूछा है, बहुत बार पूछा है, इसको रट लीजिएगा, ठीक है। इसको तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या यूपी में केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 है, याद रखिएगा, 5 नहीं है, 6 है, 6 याद रखिएगा। ये ऑप्शन में दे देता है तो टिपिकल बन जाता है, नहीं याद रहेगा गलती हो जाएगी। 6 याद रखना है, 6। अभी 6 के बारे में आगे पढ़ाऊंगा मैं, कौन कौन है। हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश में, हिंदी संस्थान लखनऊ में है। अभी इसके बारे में भी आगे मैं जो है रिलेट करके, और किस में कितना डिफरेंस है, कौन कौन संस्थान है, तो उसके बारे में इससे रिलेटेड वाले भी आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा साहित्य में पत्रकारिता, इससे भी हम लोग जो है पूरा कवर करेंगे, ठीक है। इसका देखेंगे शिक्षा ढांचा और विशिष्ट संस्थान। केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, 6, पहले बता दिया। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 के बारे में हम लोग देखते हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखते हैं। अब देखते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये क्या है, ये हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू। बीएचयू भी अगर कभी आ जाए ना, तो बीएचयू याद रखिएगा। एग्जामिनर इस समय कितना जो है होशियार हो चुके हैं कि वो कुछ अलग से डालते हैं कि बच्चों को दिमाग में अचानक न क्लिक कर गलत करके चले हैं। तो क्या है, बीएचयू कहाँ है, वाराणसी में है, और स्थापना इसकी देखना है। वाराणसी तो वैसे याद हो जाएगा बीएचयू से ही, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। और जो है वाराणसी तो वैसे याद हो जाएगा, 1916 याद रखना है आपको। और इसको सीधे सीधे तौर पर याद रखना, मदन मोहन मालवीय, जो हमारे मालवीय साहब थे, मदन मोहन मालवीय साहब थे, तो वो उन्होंने बनारस में जो है प्रथम हिंदू विश्वविद्यालय जो है स्थापित करवाया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब देखिए हम लोग देखते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ का देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसको एएमयू बोलते हैं। अगर खाली एएमयू से पूछ दिया, देखिए अब जैसे उससे बनाया था सीडीआर वगैरह से, तो ये क्या कर सकता है एग्जामिनर, फ्यूचर में क्या कर सकता है कि खाली दे देगा एएमयू बीएचयू, और ऐसे 3-4 ऑप्शन में और बना देगा। तो जब नहीं पता होगा तो कहेंगे अरे क्या है, यू करके क्या दे रहा है। दिमाग में रखना है कि कभी भी फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो एएमयू का मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में ही है। और ये कब 1920 में स्थापित हुआ, 1920 में स्थापित हुआ। संस्थापक सर सैयद अहमद खान, हमेशा याद रखना है। और इसके बारे में मैंने और बताया था कि इसका पहला नाम क्या था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज क्या था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से था। बाद में इसको यूनिवर्सिटी बनाया गया है। सर सैयद अहमद खान ने इसकी जो है स्थापना की थी 1920 में। चलिए हम लोग देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय। अब देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में ही है, मैंने पहले आप लोगों को बताया था, उसमें ऊपर भी इसमें ये निकल चुका है, तो लखनऊ में ही है।
ठीक है। और ये 1996 इसकी स्थापना याद रखना है। 2 चीज़ लखनऊ में और 1996 यह केंद्रीय विश्वविद्यालय ये भी है। क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय है। जितने छः पढ़ा रहा हूँ मैं, 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसके बाद आप लोग देखते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में ही रहेगा, प्रयागराज में। ठीक है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहाँ? प्रयागराज में ही है, क्योंकि इलाहाबाद ये नाम था, बाद में प्रयागराज किया गया है। इसकी स्थापना 1887 में हुई सबसे पहले, लेकिन बाद में 2005 में इससे जो है क्या किया, 2005 में से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। अब देखिए बता रहे हैं, जब पहले जो है ये स्थापित हुआ था तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं था, पहले BHU केंद्रीय विश्वविद्यालय था। ठीक है, बाद में 2005 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। ये सबसे शुरुआत में 1916 में क्या था, खाली जो है जो बनारस यूनिवर्सिटी थी वो केंद्रीय विश्वविद्यालय था। आप लोग मैं बताया भी था ये चीज़, तो इसको जरूर याद रखना। अब देखना रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। जब रानी लक्ष्मीबाई के नाम से है तो झांसी में तो होगा, और कहाँ जाएगा भैया, झांसी में ही होगा। सन याद रखना 2014, सन पूछ देता है, ऐसी चीज़ें ही उठाता है एग्जामिनर जहाँ थोड़ा टिपिकल हो। तो सन याद रखना 2014 में राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। ये राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, अब देखिए वैसे विश्वविद्यालय जो है राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन था? बनारस यूनिवर्सिटी। ठीक है, लेकिन राज्य का पहला केंद्रीय कृषि, इसमें कृषि हो गया एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पहला विश्वविद्यालय कौन है हमारा? उसमें देखिए आ भी जाएगा कृषि, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, तो आ भी जाएगा कि कृषि है। तो कृषि के क्षेत्र में ही पहला कौन है हमारा जो है, उसमें पहले ही कृषि नाम दे रहा है। तो कृषि के क्षेत्र में पहला विश्वविद्यालय यूपी का जो कौन है, तो ये जो है रानी लक्ष्मीबाई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। ठीक है, ये रायबरेली में है। अमेठी रायबरेली दोनों में से कुछ भी आ सकता है, याद रखना। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय हमारा रायबरेली में है। जरूर रट के जाना है, क्योंकि ये बार बार भूल जाता है, आ जाता है तो गलती हो जाती है। जहाँ देखिए गलती हो सकती है, जहाँ जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा दिमाग में आप लोगों को बैठाते चलना है। ठीक है, बैठाते चलेंगे तो ये चीज़ें हैं कि यूपी तो आप लोगों को बहुत अच्छे तैयार हो जाएगा, इतना तो है। अब लोग संस्थान देखेंगे। देखिए संस्थान में क्या है, भातखंडे संगीत संस्थान, जो भातखंडे के नाम से आ जाएगा। तो संगीत संस्थान जो है लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। और कब देखिए 1926 में मैरिज कॉलेज के नाम से स्थापित किया गया। क्वेश्चन में आ जाता है कि जो है भातखंडे संगीत संस्थान का जो है पूर्व नाम क्या था, तो पूर्व में नाम इनका पूर्व नाम क्या था, पहले मैरिज कॉलेज का नाम था। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन में आया था पिछली बार 1926, 27, 28, 29 ऐसे दिया था। 26 याद रखना है। भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1926 में। अब इसमें आगे क्या दिया है, आगे ये दिया है कि 2001 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय बनाया गया, संगीत शिक्षक प्रमुख केंद्र। ठीक है, तो 2001 में। अब इसमें ये क्वेश्चन एक बार और आया था कि जो है इसको कब जो है भातखंडे संगीत संस्थान को जो है कब डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, ऐसे आया था। कब दर्जा दिया गया, दर्जा कब दिया गया है डीम्ड विश्वविद्यालय का? 2001 में। सन याद रखना है। और ये भी यहाँ पर ऐसे दिया था 2000, फिर 2001, फिर 2003, इस तरीके से। तो 2001 में हुआ था, शुरुआत में ही समझिए कि 2000 साल की शुरुआत में ही, तो 2001 में ही जो डीम्ड विश्वविद्यालय उसको दर्जा दे दिया गया। अब आता है देखिए उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये प्रयागराज में है। अब सब लोग आप लोग जाते हैं इसको। ठीक है, लोग जाते हैं इसको। और इग्नू कहते हैं, लेकिन इग्नू नहीं, इग्नू तो जो है केंद्रीय है, ये जो है राज्य का है। इसको आप लोग कभी गलती मत कर दीजिएगा। कहाँ पर है? प्रयागराज में है। 1999 में इसकी स्थापना हुई। इसमें एक पॉइंट और है जो कि बार बार पूछा जाता है, क्या है? राज्य का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, ओपन यूनिवर्सिटी है ये यूपी की। क्या जैसे इग्नू जो है केंद्र में ओपन यूनिवर्सिटी है, जहाँ से लोग जो है बीएड वगैरह जो डिस्टेंस लेवल से करते हैं, वैसे ये राज्य में जो है यूपी में, यहाँ से जिसको बीएड वगैरह करना होता है तो ये जो है जॉब करते हुए उस चीज़ के लिए, तो उसमें जो है लोग यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो ये मुफ्त ओपन विश्वविद्यालय है। ठीक है, कहाँ पर है? प्रयागराज में है। ठीक है, राज्य का एकमात्र ओपन विश्वविद्यालय। ऐसे पूछता है राज्य का एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये ओपन यूनिवर्सिटी कौन है? राजर्षि टंडन जी हैं। ठीक है, टंडन से याद रखना, प्रयागराज में। अब हम लोग देखने वाले निजी क्षेत्र का पहला विश्वविद्यालय। निजी क्षेत्र का देखिए, निजी क्षेत्र का पहला विश्वविद्यालय, ऐसे सब वैसे थे, लेकिन निजी क्षेत्र का पहला विश्वविद्यालय जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। अब राम भद्राचार्य का आप लोग नाम सुने होंगे। तो राम भद्राचार्य जो है, जिनको जगत गुरु जो है की उपाधि दी गई है, तो जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? चित्रकूट में है।
मैक्सिमम लोग इनका नाम सुने होंगे, ठीक है, जो कोई मतलब जिनको आंखों से जो है दिखाई नहीं देता है, ठीक है, तो वो उन्हीं के नाम पर जो है क्या बनाया गया, विश्वविद्यालय बनाया गया, विकलांग विश्वविद्यालय, ठीक है। और कहाँ पर है विकलांग विश्वविद्यालय? खाली यही पूछता है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? चित्रकूट में है। पूरी जगह कब स्थापित हुआ? 2001 में स्थापित हुआ भैया, ठीक है, ये भी याद रखना है। और निजी, अगर ये भी पूछ देगा कि निजी क्षेत्र का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वही रामभद्राचार्य है, निजी क्षेत्र का है ये, ठीक है, ओपन नहीं है और सरकारी नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए इनके बारे में देखेंगे जो हमारे मेन पूछे जा सकते हैं इनसे, तो इनको देखिए। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब कहाँ हुआ था? ये हुआ था लमही में, वाराणसी में। वैसे जिन लोगों ने भी इनका परिचय पत्र पढ़ा होगा, हिंदी मीडियम के हैं, तो उन लोगों को पता होगा कि लमही नाम आता था। तो लमही कहाँ? लमही हमारा वाराणसी में है। महादेव वर्मा को तो सब लोग याद रखिएगा, फर्रुखाबाद बहुत बार जो है पूछा गया है क्वेश्चन, और फर्रुखाबाद भी इसको जो है जीवन परिचय जो लोग भी याद किए होंगे तो शायद दिमाग में आ भी रहा होगा कि हाँ फर्रुखाबाद हम लोगों ने पढ़ा था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला जी का जो है, निराला से याद रखिए, गढ़कोला अलग ही नाम है। जब भी निराला आ जा रहा है तो उनका गड़ा कोला उन्नाव कार क्षेत्र का प्रयागराज क्यों डाला गया है कि ये प्रयागराज में ही रहकर जो है इन्होंने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, तो कार क्षेत्र इसीलिए इनका क्या डाला गया है। पूछ देगा कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कार क्षेत्र क्या रहा है, तो कार क्षेत्र प्रयागराज रहा है। वैसे जन्म इनका गढ़कोला में होता है, गढ़कोला में, उन्नाव में। गढ़कोला भी पूछ सकता है, उन्नाव भी पूछ सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मैथिली शरण गुप्त चिरगांव झांसी। मैथिली शरण गुप्त कहाँ के हैं? चिरगांव झांसी के हैं। इनका जन्म झांसी में। देखिए मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्र कवि कहा जाता है। और ये जो है राष्ट्र कवि क्यों? देखिए ज़्यादातर क्रांति के देखते हैं झांसी की रानी जो है, ठीक है, झांसी से, तो एक खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जो ये भी जो है मैथिली शरण गुप्त रहे हैं, तो इनको राष्ट्र कवि कहा गया। इनकी जितनी भी चीज़ जो है लेखन कार्य इनका रहा है, वो सब जो है देशभक्ति के तौर पर रहा है और वीरता पर रहा है, ठीक है। तो ये इसको कहाँ से है, कभी कभी डिस्टर्ब करने के लिए खाली चिरगांव दे देगा, ये खाली चिरगांव पूछ देगा, झांसी नहीं लिखेगा, तो गलती ही हो जाती है। इसलिए हमने क्या डाला, चिरगांव है। ये का क्या है, जन्म स्थान चिरगांव है, जो कि है झांसी में, दोनों याद रखना। अब ये इसमें देखिए अमीर खुसरो का जन्म जो है पटियाली कासगंज, हजारों बार पूछा गया है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो पटियाली में हुआ, कासगंज में हुआ। इन्हें तूतीय हिंद कहा जाता है। अब तूतीय हिंद कितनी बार नहीं क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का तूतीय हिंद किसे कहा जाता है, ये तूतीय हिंद की उपाधि किसे दी गई है, तो अमीर खुसरो को दी गई है। और एक चीज़ इसमें पॉइंट बार बार पूछा जाता है, खड़ी बोली का जनक इनको कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? खड़ी बोली का जनक हमें अमीर खुसरो को कहा जाता है। इन्हें तीन चीज़ याद रखनी है। अमीर खुसरो आ जाए, पटियाली कासगंज में इसका जन्म हुआ, इनको तूतीय हिंद कहा जाता है, खड़ी बोली के जनक भी हैं ये। खड़ी बोली का आविष्कार इन्हीं के तौर पर माना जाता है कि इन्होंने यही खड़ी बोली का जो है आविष्कार किया, इसलिए इनको जनक कह रहे हैं लोग, ठीक है। अब प्रमुख व्यक्तित्व और कृति देखेंगे। कृति कैसे देखना है पहले बता रहे हैं कि जो पुरस्कार से रिलेटेड, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार जो भी है, ठीक है। सुमित्रानंद पंत को 1968 में 68 में मिला था। सबसे स्थान याद रखना, ये पहले वाला ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। सुमित्रानंद पंत को जो है क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में, ऐसे पूछता है। और किस कृति के लिए मिला था, ठीक है, चिदम्बरम के लिए। क्वेश्चन में ऐसे आता है, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कैसे दिया गया, तो हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारा सुमित्रानंद पंत को दिया गया। किनको दिया गया? वो सुमित्रानंद पंत को दिया गया। कब दिया गया? 1968 में दिया गया, ठीक है। किसके लिए दिया गया? चिदम्बरा जो है, इनकी जो है चिदम्बरा जो है पुस्तक के लिए दिया गया, ठीक है। इसका हम लोग देखेंगे महादेव वर्मा को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, तो 1982 सन याद रखना, पूछा गया था अभी, ठीक है। इसको तो कृति का याद रखना है, तो कृति का जो है यामा में, जैसे दरोगा में पूछा गया था, ठीक है। तो जो है यामा याद रखना। कृति कहाँ जो है, कृति किस कृति के लिए मिला था पूछा जाता है, तो किस कृति के लिए? यामा के लिए। फिर कुंवर नारायण को मिला 2005 में संपूर्ण साहित्य के लिए। अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को मिला 2009 में संपूर्ण संयुक्त रूप से। जब आप हिंदी वगैरह का पढ़ेंगे ना, तो मैं इसको अलग से दूंगा, करंट का भी दूंगा 2024, 25, 26 में भी जो मिला है, ठीक है। अभी खाली मेन चीज़ें हैं ये। इसके बाद जब आप हिंदी वगैरह का देखेंगे, तो उसमें जो चीज़ छूट रही होंगी, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है, तो जो चीज़ अगर थोड़ा बहुत भी छूट रही होंगी उसको भी मैं कवर करूँगा। कुछ भी छूटेगा नहीं, यहाँ से पढ़ दीजिएगा, पूरा कवर रहेगा आप लोगों यूपी। बनारस अखबार जो देखिए, बनारस अखबार के बारे में पूछा जाता है। इनके जो है, इसके जो है संपादक कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, हिंद से सितारे हिंद। कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ? वाराणसी से। बनारस लिखा तो वाराणसी हो जाएगा। यूपी के प्रथम हिंदी पत्र, ये क्वेश्चन में आता है, वैसे नहीं पूछेगा,
ठीक है। ऐसे पूछता है, वाराणसी नहीं पूछेगा, कहाँ से इसका प्रकाशन होता है ये पूछेगा ही नहीं, क्योंकि जान रहा है कि वाराणसी बनारस अखबार है तो वाराणसी लड़के बताएंगे। क्या पूछता है, यूपी का प्रथम हिंदी पत्र, यूपी का प्रथम हिंदी पत्र जो है, यूपी का प्रथम हिंदी पत्र जो है कौन था, ये पहले पूछेगा कौन था, पूछेगा कौन था, तो हमारा बनारस अखबार है। फिर पूछेगा कब जो है इसका जो है प्रकाशन स्टार्ट हुआ, 1845, याद रखना, ये टिपिकल है, याद रखना। इसको पूछे किसने जो है इसका जो है संपादन किया था, तो राजस्व प्रसाद सितारे हिंद, इसको याद रखना है। इसमें 2-3 नाम ऐसे दे देता है ना कि पंडित जुगल किशोर का दे देगा तो लड़के कहीं उसमें लगा देते हैं। अब इसमें अंतर बताऊंगा, तो तीनों याद रखना है कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। हाँ, मैं ये प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को ये भी बताता जाऊँ कि एग्जामिनर बनाता कैसे है और क्वेश्चन बने कैसे हैं, ताकि वो जल्दी दिमाग में बैठेगा। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे उतंड मार्तंड, उतंड मार्तंड, इनका जो है संपादन को किसने किया, पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने, पंडित जुगल किशोर शुक्ल। तो यही ऑप्शन में दे देता है, पंडित जुगल किशोर शुक्ल दे देगा और राजस्व प्रसाद सितारे हिंद दे देगा, महावीर प्रसाद, ऐसे अलग अलग ऑप्शन दे देगा, गलती हो जाती है। ये उतंड मार्तंड का जो है संपादन किसने किया, पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने, कलकत्ता से इसका संपादन हुआ था। भारत का प्रथम हिंदी पत्र, ये भारत का है, ये भारत का है। ठीक है, और इसके ऊपर आप लोगों ने देखा है कि यूपी का प्रथम हिंदी पत्र, ये यूपी का, यूपी में पहले प्रकाशन हुआ। वैसे भारत में कहाँ हुआ था, भारत में सबसे पहले हुआ था कलकत्ता में, कलकत्ता में। ठीक है, जिसको हम लोग उतंड नाम भी देखे ना, उतंड मार्तंड, उतंड मार्तंड, पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी, पंडित जुगल किशोर कलकत्ता से। ठीक है, जो कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है बनारस से, ऐसे याद रखना। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने जो है इसका जो है संपादन किया, और कलकत्ता ही पूछता है, उतंड मार्तंड जो है पत्र का संपादन जो है कहाँ से होता था, कलकत्ता से होता था, ये भी पूछ देता है। और ये पूछता है कि जो कैसे बनाता है, देखिए ये मैंने क्यों डाला था, क्या बनाता है कि जो है पत्र जो है उतंड मार्तंड के जो है संपादक, पहले पूछे पत्र उतंड मार्तंड के संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल जो है कहाँ से रिलेटेड थे, कहाँ से रिलेटेड थे, तो ये रिलेटेड थे कानपुर से, रहने वाले कानपुर के थे, लेकिन संपादन कहाँ पर करते थे, संपादन किया था इन्होंने कलकत्ता में इसका, और रहने वाले रिलेटेड कहाँ से थे, ये रिलेटेड थे हमारे कानपुर से। ऐसा टिपिकल एक बार क्वेश्चन बना था, तो याद रखिएगा, चाहे वो टिपिकल बनाए चाहे जैसे बनाए एग्जामिनर साहब, लेकिन ये कि प्रयास मेरा ये रहेगा कि एग्जामिनर को पकड़ कर चलना है, कैसे वो कर सकता है। इस सरस्वती पत्रिका देखते हैं, देखिए सरस्वती पत्रिका, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब यहाँ मैं अंतर आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे। एक आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या पूछा जाता है, हजारी, ये रुकिए, हजारी प्रसाद प्रसाद और द्विवेदी, और ये हैं हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब मैं बता रहा हूँ एग्जामिनर इतना होशियार होते हैं कि दोनों ऑप्शन में देता है वो, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ऑप्शन में देगा और महावीर प्रसाद द्विवेदी भी ऑप्शन में देगा। लड़के प्रसाद द्विवेदी दोनों में देखेंगे तो महावीर की जगह हजारी लगा के चले जाते हैं। हमें महावीर से याद रखना है, हजारी से नहीं याद रखना, हमें महावीर से याद रखना है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर, महावीर से याद रखना है ना, महान वीर। और महावीर से कैसे याद रखेंगे, महावीर जैसे कहा जाता है, महावीर स्वामी है या महावीर जैसे कहा जाता है, तो महावीर से आप जैसे भोले शंकर बाबा को याद रखिए। रिलेटेड कहाँ से थे, बनारस से, बनारस में ही सरस्वती जो है नदी का जो है वहाँ पर लिप्त होती है जाकर, कहाँ पर, त्रिवेणी संगम में। मैंने पिछले वाले में सब आप लोगों को बताया था, तो ऐसे रिलेट करके याद रखेंगे। तो इसका संपादन जो है कहाँ से, देखिए त्रिवेणी संगम में ही जो है ये सरस्वती नदी भी है। ठीक है, कौन कौन मिलती है, कहाँ कौन कौन मिलती है, गंगा और फिर यमुना, और वो जो है सरस्वती, सरस्वती जिसको हम लोग बोलते हैं लुप्त अवस्था, मतलब जो अदृश्य अवस्था में बोलते हैं ना, देखा तो ये दिखाई नहीं देती लेकिन ये है, पौराणिक जो है कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है। तो इसी से याद रखिए ये कहाँ पर मिलती है, हमारी जो है ये मिलती है प्रयागराज में। तो प्रयागराज से ही सरस्वती पत्रिका ही निकलती है, सरस्वती नदी भी वहाँ पर है, सरस्वती पत्रिका भी वहीं से निकलती है। ठीक है, और कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद भोले बाबा के हिसाब से याद रखिएगा। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। हिंदी साहित्य की सबसे प्रभावशाली पत्रिका, ये हिंदी साहित्य की सबसे प्रभावशाली पत्रिका रही है। यहाँ से पूछता है ना, इसलिए मैं इतना आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए धैर्य से पढ़िएगा, पढ़ते जाएंगे, अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा तो चीज़ें याद हो जाएंगी, नहीं तो लोग रट रट के परेशान हो जाते हैं, बार बार भूल जाती हैं।
और एक बार जब पेपर देने जाइएगा तो PDF और एक बार इसको रिवीज कर लीजिएगा। अगर देखिए ये अगर आप लोगों को लगे कि पहले से तैयार है तो क्या किया करिए कि इसका स्पीड 1.25 कर लिया करिए, 1.5 कर लिया करिए स्पीड में जाके, स्पीड से देख लिया करेगी। लेकिन ये है कि देखिए जरूर, क्योंकि देखेंगे बहुत चीज़ें नई मिलने वाली हैं आप लोगों को। इसके बाद हम लोग देखते हैं कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा का देख लेते हैं। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ये देखिए ये पुस्तक के लेखक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और ये पत्रिका भी है, इसका भी संपादन किसने किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, और कहाँ से? वाराणसी से किया है। ठीक है, ये वाराणसी से ही रिलेटेड थे। अब कब प्रकाशन किया? 1867 में। कब किया? 1867 में। इसमें सब पॉइंटेड चीज़ें मिलेंगी। कवि वचन सुधा का जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र से रिलेटेड थी, वाराणसी से इसका प्रकाशन होता था। 1867 में इसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ। प्रताप को देखते हैं। प्रताप पूछा गया था, प्रताप भी पूछा गया था। गणेश शंकर विद्यार्थी थे। गणेश शंकर विद्यार्थी कहाँ से करते थे? कानपुर से। मैंने कहा कि कानपुर, वो गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में जब आ जाए तो आपको कानपुर याद रखना है, मैंने वहाँ पर ही बताया था। ठीक है, इसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख पत्र था। ये जो है पूछ देता है क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ थी, तो क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख, जो क्रांतिकारी चीज़ें जो है, क्रांतिकारी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहती थी या उनकी गतिविधियों के बारे में या कोई ऐसी चीज़ रहती थी तो उसका जो है प्रकाशन किससे होता था? प्रताप पत्र, इसीलिए नाम दिया गया था प्रताप। ठीक है, प्रताप, ऊर्जा से नाम। ठीक है, तो ऐसे याद रखें। गणेश शंकर विद्यार्थी थे और उसका संपादन कहाँ से करते थे? हमारे कानपुर से करते थे। हम लोग देखते हैं आज पत्रिका। आज पत्रिका जो है इसको देखते हैं शिव प्रसाद गुप्त। कौन है? शिव प्रसाद गुप्त, ये वाराणसी से करते थे। आज को हमेशा आप लोग याद रखिएगा, शिव प्रसाद गुप्त। शिव प्रसाद गुप्त, ये क्वेश्चन में भी एक बार आ चुका है। अब वो क्या करता है ना कि ये तो आप लोगों को याद ही है, अगर तो वो अलग से भी कुछ अलग से डालता है जो बच्चों को ना याद रहे, तो इनको भी याद रखना जरूर है। आज पत्रिका कौन संपादन कौन कौन करते थे? शिव प्रसाद गुप्त। कहाँ से करते थे? वाराणसी से। इसको कर्मयोगी याद रखना, ये कर्मयोगी अलग है। ठीक है, ये कर्मयोगी जो है ये हमारी अलग है, कर्मयोगी। ठीक है, तो कर्मयोगी को याद रखना है। कर्मयोगी कर्मयोगी जो है किससे रिलेटेड? सुंदरलाल से। कहाँ से इसका प्रकाशन होता था? ये प्रयागराज से होता था। कर्मयोगी के संपादक कौन थे? सुंदरलाल कर्मयोगी सुंदरलाल थे। अब प्रकाशन प्रयागराज से होता था। इसके बाद हम लोग स्वराज देखेंगे। स्वराज भी आता है, ये स्वराज कुल बार पूछा गया है। तो स्वराज वाले में शांति नारायण, ऐसा नाम है ना कि स्वराज से शांति। ये तो देखिए उल्टा है। स्वराज का मतलब उस समय क्या था कि हमें अपना राज लेना है, जिसके लिए क्रांति हुई, लेकिन यहाँ शांति है। ऐसा उल्टा याद रखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। और स्वराज से पूछ देता है तो यहाँ दिमाग बच्चों का जाएगा ही नहीं कि शांति नारायण हो सकते हैं। इस ऑप्शन में दिमाग जाएगा ही नहीं, कुछ ना कुछ अलग लगा के आएंगे। वो कोई क्रांतिकारी का नाम दे देते हैं तो वहाँ गलत लगा के चले जाते हैं। तो इसलिए हमको इसको स्वराज का याद रखना है। शांति नारायण ने कहाँ से किया था? प्रयागराज से। अब हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण भाषा संस्थान। महत्वपूर्ण क्या देखना है? भाषा संस्थान। तो महत्वपूर्ण भाषा संस्थान देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ऐसे समझाऊंगा ना ताकि आप लोगों को हमेशा याद हो जाए। कैसे पूछता वही बताऊंगा मैं। ठीक है, और जो मैं रिलेट करके बताया करूँ उसको दिमाग में जरूर आप लोग बैठाया करिए। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो है कहाँ पर है? लखनऊ में है। ये कब स्थापित किया गया? 1976 में स्थापित किया गया। ठीक है, यह भारत भारती पुरस्कार देता है। ये कौन सा पुरस्कार देता है? भारत भारती पुरस्कार देता है। ठीक है, अब एक चीज़ और है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। संस्कृत संस्थान भी हमारा कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, संस्थान आ जाता है ना, मैंने बताया ना संस्थान ज़्यादातर आएगा। तो आप लोग अगर आँख बंद करके भी नहीं आ रहा है तो लखनऊ लगाएंगे तो सही होगा। ठीक है, तो 1976 में इसकी भी स्थापना कभी? 1976 में। यह क्या करता है? यह विश्व भारती पुरस्कार देता है। कौन सा देता है? विश्व भारती पुरस्कार देता है। ठीक है, अब आगे क्या है अभी समझाऊंगा बाद में। आगे क्या है? हिंदुस्तानी अकेडमी। हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना कहाँ हुई? ये जो है कहाँ है? प्रयागराज में। इसको स्थापना कभी? 1927 में। ठीक है, अब नीचे क्या? उर्दू अकादमी। उर्दू अकादमी की स्थापना कहाँ हुई? लखनऊ में। और कभी? 1972 में। अब मैं बता रहा हूँ कैसे आप लोगों को याद रखना है। जब तक आप लोग रिलेट करके और मेरे ट्रिक के तौर पर नहीं याद करेंगे ना, जल्दी जल्दी भूलेगा। क्या करना है आप लोगों को? देखिए, सबसे पहले याद रखना है उर्दू अकादमी स्थापित हुई। ठीक है, लखनऊ में। नवाबों का क्या था? नवाबों का गढ़ था वो। नवाबों का जो है गढ़ था लखनऊ। ठीक है, नवाब शहर के नाम से भी आया था, ये भी याद कर लीजिएगा। नवाबों का शहर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हमारे लखनऊ को, राजधानी को नवाबों का शहर। ठीक है, वहाँ नवाब लोग ही रहते थे जब जो है अंग्रेजों के पहले। तो क्या है, ये सबसे पहले तो नवाबों का से क्या उर्दू भाषा का ही समझिए विकास हुआ उस समय। ठीक है, तो उसमें क्या उर्दू अकादमी सबसे पहले स्थापित कर दी गई। कब? 1972 में ही। ठीक है, उर्दू अकादमी सबसे पहले स्थापित कर दी गई। ठीक है, इसके बाद 4 साल बाद
फिर 4 साल बाद ये सोचा गया कि जब उर्दू अकादमी स्थापित कर दी गई है तो हिंदी भाषा के विकास के लिए और फिर संस्कृत भाषा के भी विकास के लिए, ये भी तो भाषा है ना भारत की, तो इसके लिए भी स्थापित किया जाए। इसके लिए क्या किया गया फिर 1976 में, दोनों याद रखिएगा कि हिंदी संस्थान और संस्कृत संस्थान दोनों जो है 1976 में ये क्या किया गया, दोनों का जो है स्थापना 1976 में किया गया। पहले उर्दू अकादमी को स्थापना कर दिया गया 72 में है। अब देखिए आगे जो है, आगे है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, दिव्यांगों के लिए लखनऊ में स्थित है। ऐसे दिव्यांग जिनको जो है घर से बाहर निकाल दिया गया है, ये कोई जो है निस्सहाय है या जो अपने इच्छा के मुताबिक भी जो है चाहता है कि वहाँ रहना चाहता है, तो उनके लिए है। तो क्या है, ये लखनऊ में है। ठीक है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय दिव्यांगों के लिए लखनऊ में, तो लखनऊ याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद कल्प योजना, देखिए कल्प योजना 3-4 बार पूछा गया है। कल्प योजना ये प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। जो प्राइमरी एजुकेशन होता है 1 से 8 तक आप समझिए, उससे संबंधित है कल्प योजना। ठीक है, इसके बाद विद्यावाहिनी परियोजना, ये विद्यावाहिनी पर क्यों परियोजनाओं से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, योजना परियोजना से जो रिलेटेड है तो उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यावाहिनी, देखिए वैसे तो समझ में नहीं आएगा, अब कैसे नाम दिया, विद्या दिया है, विद्या का मतलब समझ में आ जा रहा, वाहिनी आ जा रहा है। अब योजना की जगह परियोजना दिया है, तो परियोजना से कैसे याद रखिएगा कि कोई नया काम करने के लिए। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा कंप्यूटर शिक्षा को। यहाँ आपको देखकर लग नहीं रहा है कि विद्यावाहिनी में कोई कंप्यूटर हो सकता है, लेकिन नहीं, विद्यावाहिनी में आज की डेट में वाहिनी से कैसे याद रखना है कि आज की डेट में कंप्यूटर शिक्षा इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि अगर आपको कंप्यूटर ज्ञान नहीं है, आप एआई इतना आगे बढ़ चुका है कि अगर आपको एआई ज्ञान नहीं है तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे संसार में। इसीलिए विद्या वाहिनी, आपकी विद्या का जो है वाहिनी प्रवाह करने के लिए, विद्या को और आगे बढ़ाने के लिए, आपके ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए हमको, स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा चाहिए। देखिए रिलेट कर लेंगे तो बन जाएगा, उसका कहीं ना कहीं अर्थ जो है किसी भी चीज़ का एक दूसरे से रिलेट होता है। अगर रिलेट करके पढ़ेंगे ना, देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, जितने ही मेरे अब जो है क्लासेज है ना, तो आप लोग ये देखेंगे कि वो सारी क्लासेज में मेरी जो है 4 मैचिंग वाले ऑप्शन पाएंगे। अगर मैं 20 क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, अगर 30 क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ तो 150 के बराबर है। आप 150 क्वेश्चन जो है 4-4 6 घंटे क्लास लेते हैं 20-20 मिनट की, तो तब कहीं पूरा होता है। तो मेरे हिसाब का मतलब है कि पूरा को जो है थ्योरी भी कंप्लीट और उसमें पूरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। ठीक है, देखिए इसको अब हम लोग देखते हैं। प्रयागराज विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ, 1887 प्रयागराज में पढ़ाए थे आप लोग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये वाराणसी में 1916 में किसने स्थापित किया, तो मदन मोहन मालवीय। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये कब स्थापित हुआ, 1920 में। ठीक है, कब, 1920 में, और ये कहाँ पर है, अलीगढ़ में है, अलीगढ़ से अलीगढ़ में है। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने, सैयद अहमद खान ने। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने की थी। और एक चीज़ और आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जो है इसको जो है पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बोला जाता था। क्या, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल और कॉलेज बोला जाता था क्या। तो देखिए वहाँ से भी आप लोगों को होगा। अब यहाँ मैं रिपीट भी करवा रहा हूँ, कैसे नहीं याद होगा, जब आपको पेपर देने जाना हो तो सब मिला जुला के 3-4 घंटे की क्लासें रहेंगी, स्पीड बढ़ा के देख के और PDF पढ़ के चले जाया करिए, फटाक से तैयारी आपकी हो गई। फिर लखनऊ विश्वविद्यालय है, तो लखनऊ में 1921 में। कैसे याद रखना है, सबसे पहले प्रयागराज को याद रखना 1887, बनारस 1916, फिर आता है हमारा अलीगढ़, अलीगढ़ में जाइए सीधे, अलीगढ़ के बाद फिर बाद में स्थापित हुआ कहाँ पर, लखनऊ में। ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये महादेवी वर्मा का जन्म स्थान कहाँ है, फर्रुखाबाद, पढ़ाया था आप लोगों को मैं। इसके बाद जो है मुंशी प्रेमचंद का जन्म स्थान कहाँ, लमही, वाराणसी, लमही गांव याद रखना है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत नहीं, पहले क्या, मैथिली शरण गुप्त का मैंने बताया झांसी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाले रानी थे। इनको क्या बोलते हैं, राष्ट्र कवि भी बोला जाता है भैया, राष्ट्र कवि याद रखिएगा, पूछा जाता है कि किन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को। इस सुमित्रानंद पंत कहाँ से थे, कौसानी अल्मोड़ा के, कहाँ के थे, कौसानी अल्मोड़ा के। तो A का 2 हो गया और B का 1 हो गया, B का 3 हो गया, 2 3, और जो है C का 1 हो गया, तो B नंबर हमारा सही हो गया। ठीक, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे वाला देखते हैं,
सरस्वती पत्रिका, देखिए क्या है पत्रिका, हर जगह मैंने जो है ऐसे मैं क्वेश्चन डालने का प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को, देखिए मुझे मेहनत पड़े तो पड़े, लेकिन आप लोगों की तैयारी बेहतर हो। ये वाला क्वेश्चन किससे रिलेटेड था, देख रहे हैं, साहित्यकार थे, जन्म स्थान थे, इसके पहले विश्वविद्यालय थे, और विश्वविद्यालय से रिलेटेड जितने भी थे स्थापना वर्ष थे। तो पूरे एक जगह के मैं एक प्रयास करता हूँ कि एक जगह जो चीज़ें हैं उनका कलेक्शन कर दें, ताकि उससे अगर आ जाए तो आप अलग अलग जो है डिफाइन करके याद कर पाएँ तो गलती ना हो। जैसे ये क्या है, पत्रिका है ना, उनके संपादक है, तो कहीं कोई पत्रिका पूछे तो उसके संपादक आपको याद रखेंगे, तो जब 5-6 पत्रिका आपको याद रहेंगी तो अदर कभी पूछ देगा तो वो आप लोगों को तैयार हो जाएगा ना अच्छे से। ठीक है, ये सरस्वती पत्रिका है, सरस्वती पत्रिका मैंने बताया था महावीर से याद रखिए। सरस्वती नदी कहाँ है, जो है इलाहाबाद में, उससे याद रखना, त्रिवेणी संगम से। तो ये क्या है, सरस्वती पत्रिका प्रयागराज में, तो प्रयाग इसका देखिए, इसका प्रकाशन भी प्रयागराज से ही होता था। मैं क्यों प्रयागराज बता रहा हूँ, इसका प्रकाशन भी प्रयागराज से होता था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि महावीर स्वामी याद रखना, हजारी पे साथ मत लगा दीजिएगा। मैं इस वजह से आपसे ही पढ़ाता हूँ आप लोगों को, हजारी मत लगा दीजिएगा। 90% लड़का हजारी लगा के चला आता है, तो हजारी को याद रखना है। सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गया। कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन थे हमारे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, कवि वचन सुधा पत्रिका है, कवि वचन इनकी वो भी थी, जो है पुस्तक भी लिखे थे उन्होंने। ठीक है, बनारस अखबार देखते हैं, बनारस से मैंने बताया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये बनारस सितारा टाइप का है, धर्म नगरी है हिंद का, तो कैसे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये हो गया। प्रताप पत्रिका मैंने बताया था, प्रताप आ रहा है। ठीक है, तो प्रताप पत्रिका निकलती थी, जो है किससे रिलेटेड, जो उस समय जो है उससे जो वो चल रहा था, आंदोलन वगैरह चल रहे थे। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे उनके लिए, और गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे, और ये कहाँ के रहने वाले थे, कानपुर से। अगर पूछते प्रताप पत्रिका निकलती कहाँ से थी, तो इसका निकलती थी कानपुर से, ये कानपुर में रहते थे, कानपुर से निकलते थे। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखें संस्थान और उसके जो है स्थान, संस्थान जो है किस स्थान पर है, संस्थान स्थान देखेंगे। हिंदुस्तानी अकेडमी देखते हैं, हिंदुस्तानी अकेडमी जो है ये एक ऐसी अकेडमी है जो प्रयागराज में, इसको हमेशा याद रखिएगा। हिंदुस्तानी अकेडमी कहाँ पर है हमारा, प्रयागराज में है। इसके बाद भातखंडे संगीत संस्थान, भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है, संस्थान के नाम से आप लोग जो याद रखेंगे लखनऊ। ठीक है, लखनऊ एक भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। उर्दू अकादमी भी जो है आप लोग याद रखिए, तो उर्दू अकादमी 1 हो सकता है या 4 हो सकता है, तो ये मिला लेंगे हम लोग। ठीक है, 4 या 1। के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी हिंदी संस्थान कहाँ पर है, आगरा में, मैंने बताया था। तो हिंदी संस्थान है वो तो लखनऊ में है, लेकिन जो के.एम. मुंशी जो है हिंदी संस्थान है वो जो है हमारा कहाँ पर है, वो हमारा आगरा में है। तो कैसे जो है, देखिए पहले का जो है 2 हो गया, जो है पहले का 2 हो गया, फिर भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ 1 हो गया, फिर उर्दू अकादमी हमारा कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में है, और के.एम. मुंशी आगरा में है, तो 2 1, इसके बाद 4 3। ठीक है, तो ये कहाँ कौन सही हो जाएगा, 2 1 4 3, ये नंबर सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रमुख संस्थान देख लेते हैं, संस्थान और वो कहाँ पर है। तो हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ पर है, वो कहाँ पर करें, जो है कब स्थापित हुआ, यहाँ पर कब स्थापित हुआ, तो 1976 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 में, दोनों मैंने बताया था। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी 1972 में। सिंधी अकादमी, सिंधी 7 से 7 याद रखिएगा, 1997 में। ठीक है, 7 से सिंधी और 7 से 97 याद रखना। सबसे पहले याद रखना उर्दू का, कि लखनऊ में स्थापित हुआ 1972 में। उसके 4 साल बाद, फिर जो है संस्कृत और हिंदी की स्थापना होती है लखनऊ में, और दोनों की, तीनों के जो है लखनऊ में ही है, ये याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये मुक्त विश्वविद्यालय खाली यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, जिससे आप ओपन में जो है मतलब इरेगुलर भी कुछ चीज़ें कर सकती हैं। ठीक है, वैसे रेगुलर होता है, इसमें इरेगुलर भी कर सकते हैं, प्रयागराज में है। विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में, देखिए विकलांग विश्वविद्यालय का नाम ही, पूरा नाम जो है जगत गुरु राम भद्राचार्य, जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, पूरा नाम ये है। लेकिन इसको वैसे भी देखिए डिस्टर्ब करने के लिए वैसे भी दे देता है। डिस्टर्ब करने के लिए कैसे दे देगा, डिस्टर्ब करने के लिए दे देगा कि जो है इसका जो है विकलांग विश्वविद्यालय नाम दे दिया, चित्रकूट में है, तो इस हिसाब से हमको कभी डिस्टर्ब नहीं होना है। अब आगे हम लोग देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, झांसी में है। ठीक है, झांसी में है, और 2014 में स्थापित हुआ था ये। इसके बाद राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय, राजीव से राज से रायबरेली याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 1 4 3, पहला नंबर सही हो गया। चलिए पूरा, अब हम लोग देखेंगे पत्रिका और संपादक। तो पत्रिका संपादक देखेंगे तो कल्याण पत्रिका, कल्याण गीतापुर में, गीता प्रेस जो है गोरखपुर।
ठीक है। तो याद रखना, देखिए आज की डेट में चाहे आप रामायण खरीदने जाएं, चाहे कोई भी धार्मिक कोई भी पुस्तक खरीदने जाएंगे, और उसके पीछे देखिएगा आगे तो लिखा रहता है गीता प्रेस, नीचे लिखा रहेगा गोरखपुर, उसके जस्ट नीचे गोरखपुर लिखा रहता है। तो इसीलिए हमको याद रखना है कि वहाँ से जितनी भी धार्मिक पुस्तकें होती हैं कहाँ से, गोरखपुर से प्रकाशित होती हैं। तो धर्म से क्या होता है, कल्याण। तो ऐसे याद करेगा, धर्म से कल्याण होता है, इसका मतलब कल्याण पत्रिका हमारी कहाँ से, धर्म से कल्याण होता है। तो कल्याण पत्रिका कहाँ से निकलती थी, गोरखपुर से, याद हो गया। अब अभ्युदय देख लेते हैं, अभ्युदय पत्रिका। तो अभ्युदय पत्रिका जो है, देख लीजिए अभ्युदय पत्रिका जो है, अभ्युदय जो है मदन मोहन मालवीय, कौन थे, हमारे मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय अभी से उदय समझिए। और इन्होंने जो स्थापित किया था 1916 में, क्या स्थापित किया था, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन्होंने स्थापित किया था, ठीक है। और कल्याण की हो गया। सरस्वती पत्रिका देखिए, मैंने बताया था सरस्वती पत्रिका का जो है इसमें प्रारंभिक शब्द जोड़ दिया है। तो प्रारंभिक शब्द का देख लेते हैं, चिंतामणि घोष है प्रारंभिक शब्द में। सबसे पहले जो प्रारंभिक जो है, अगर उन्होंने पत्रिका संपादन किया तो वो तो हमारे चिंतामणि घोष है, याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ अंतर कैसे याद रखना, वो तो चिंतामणि घोष है। लेकिन अगर खाली सरस्वती पत्रिका दे दिया होता ना तो हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी होते, जो मैंने बताया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो ये कहाँ से निकलती थी, प्रयागराज से, ठीक है, पूरा याद रखना। तो ये हो गया। कल्याण गीता पूरा अभ्युदय से मदन मोहन मालवीय। और हंस पत्रिका, हमारे हंस के बारे में तो आप लोग पढ़े भी होंगे, हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो 2-1 और इसके बाद जो है 4-3, ठीक है। तो ये हमारा 2-1-4-3 ये वाला पहला ऑप्शन सही हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत भारती पुरस्कार। देखिए भारत भारती पुरस्कार और विश्व भारती पुरस्कार कौन संस्थान देता है, व्यास सम्मान, अमीर खुसरो पुरस्कार, ये कौन संस्थान देता है, ये हमको देखना। देखिए भारत भारती मैंने पढ़ाया था कि भारत, पहले हमने क्या पढ़ाया था आपको, विश्व भारती। जब आ जाए मैंने आप लोगों को ये बताया था विश्व भारती। अगर विश्व भारती आ जाए तो याद रखिए विश्व का कल्याण हो, और विश्व का कल्याण हो कहाँ से निकला, संस्कृत से, ठीक है, धार्मिक पुस्तकों से। जब संस्कृत निकला है तो विश्व भारती अगर पुरस्कार आ जाए तो उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्कृत संस्थान हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं जब विश्व भारती हमको याद हो गया तो भारत भारती मैंने बताया, तो भारत भारती आ जाए तो भारत भारती उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान हो जाएगा, ठीक है। अब व्यास सम्मान देख लेते हैं। तो व्यास सम्मान कौन देता है, ये बार बार पूछा गया ये वाला, के बिड़ला फाउंडेशन, ये अलग से पूछता है क्योंकि फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है ये, इसको आप लोग जरूर याद रखिए कि व्यास सम्मान कौन देता है, के बिड़ला फाउंडेशन। इसके बाद अमीर खुसरो पुरस्कार, ये अमीर खुसरो, देखिए अमीर खुसरो के नाम से ही आप लोग याद कर लेंगे। तो जो है जो उत्तर प्रदेश की उर्दू अकादमी द्वारा दिया जाता है, कहाँ है, लखनऊ में है ये, ठीक है। संस्कृत संस्थान भी लखनऊ में, हिंदी संस्थान भी लखनऊ में है, ठीक है। तो क्या हो गया, 2-1-4-3, ठीक है, ये नंबर हमारा सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश का संस्कृत महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश का संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कभी थी, देखिए 1791 में। और कहाँ हुई थी, बनारस में। मैंने पढ़ाया अभी तक, सबसे पहले जो है संस्कृत विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी, बनारस में। उत्तर प्रदेश वो का जो है प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में। सन इस वजह से मैंने डाला है कि आपको ये तो पता है कि रुड़की में हुआ था, रुड़की में, जो कि अब उत्तराखंड में चला गया है, लेकिन सन याद नहीं रहता तो गड़बड़ हो जाता है, सन पूछ देता है। तो प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में बना था 1791 में। प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज जो रुड़की है, और कब बना था ये, 1847 में। जोनाथन डंकन ने जो है क्या किया था, इन्होंने जो बनारस संस्कृत कॉलेज जो है इनके ही उसके बना था, ठीक है। कौन सा, बनारस संस्कृत कॉलेज। अब पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि पूर्व का ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ऑक्सफोर्ड और पूर्वांचल जो है, तो पूर्व का ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहते हैं। तो पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहाँ पर, इसको कहा जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1887 में, ठीक है ना। और जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये बता ना, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई थी, और किसने की थी, जोनाथन डंकन ने। पूरा आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। ये नंबर इसका भी सही हो गया। आगे देखते हैं। अब देखते हैं मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है क्या कहा जाता है, आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता कहा जाता है, आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता, ठीक है। अब अमीर खुसरो हैं, तो अमीर खुसरो राष्ट्रकवि थे नहीं, तो अमीर खुसरो खड़ी बोली के जनक, मैंने बताया था ना, तूतीय हिंद, ठीक है। तूतीय हिंद, ये खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो कहा जाता है। इनका जन्म क्या हुआ था, पटियाली में, बार बार पूछता है,
पटियाली कासगंज में, ठीक है, पटियाली कासगंज में। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त को देख लेते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्रकवि कहा जाता है। कहाँ से रिलेटेड थे ये? झांसी, और झांसी कौन सी जगह थी? चिरगांव, क्या था ये? चिरगांव, झांसी के चिरगांव से। देखिए हम लोग देखेंगे 12वां क्वेश्चन, उसमें क्या है? कल्प योजना। कल्प योजना किससे संबंधित थी? प्राथमिक शिक्षा से। कल्प योजना किससे संबंधित थी? प्राथमिक शिक्षा से, ठीक है, ये प्राथमिक शिक्षा। कल्प योजना हमारी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं विद्यावाहिनी। विद्यावाहिनी के लिए मैंने ये बताया था कि कंप्यूटर का आज की डेट में अगर ज्ञान नहीं होगा तो विद्या का वाहन का मतलब आपका विद्या का प्रवाह और आपकी शिक्षा वर्तमान में अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए आपको विद्यावाहिनी से याद रखना है कि विद्यावाहिनी किससे रिलेटेड? कंप्यूटर शिक्षा से। स्कूल चलो भगवान 100% नामांकन। स्कूल चलो का मतलब क्या? देखिए अब वैसे तो बच्चे स्कूल जा ही रहे हैं, लेकिन अलग से अगर सरकार को कोई योजना चलानी पड़े कि स्कूल चलो, स्कूल चलो, ये अभियान चलाना पड़े कि भैया सब लोग स्कूल चलो, इसका मतलब कि स्कूल बच्चे कम जा रहे हैं, तभी तो सरकार को ये चलाना पड़ा कि स्कूल चलो। उपस्थिति 100% नामांकन, वहाँ प्रेजेंटी जो होती है, प्रेजेंटी जो होती है उसको 100% करने के लिए सरकार ने क्या किया कि कम से कम जितना बच्चा वहाँ एडमिटेड है, मतलब ये एडमिशन दिया है, सब बच्चे स्कूल पहुँचे, सब बच्चे पढ़े, उसी के लिए चला गया स्कूल चलो अभियान, ठीक है। अब मिड डे मील का देख लेते हैं। मिड डे मील की शुरुआत यूपी, यूपी भी आ जाए चाहे वैसे आ जाए तो 1995 ही है। मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुई थी, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो सबका जो है 1 2 3 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। आगे ज्ञानपीठ पुरस्कार और उसकी रचना, ठीक है। ये है कि किस किस जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हो गया और उसकी रचना। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जिनको मिला उनको किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये दिया गया है। तो मैंने ये कलेक्शन कर रहा हूँ कि आप लोगों को हर चीज़ इस तरीके से याद हो जाए कि वो उस चीज़ से कभी भी क्वेश्चन आ जाए। देखिए अगर मैं वन लाइनर करवाता तो मैं डाल देता महादेवी वर्मा को किस चीज़ में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यामा। अब आप लोगों को ये चारों पता है, ठीक है। जब चारों पता है तो 4 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए, और 4 क्वेश्चन ही नहीं हो गए, इससे 7-8 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, ठीक है। और वैसे आदमी वन लाइनर करता है, लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं आपको अगर 30 क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो वो 150 क्वेश्चन के बराबर है आपके, इतनी ही क्लास में थ्योरी और 30 क्वेश्चन अलग से, और थ्योरी ही बेस्ट है। चलिए देखते हैं। सुमित्रानंद पंत किस किस रचना के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदम्बरा के लिए। सुमित्रानंद को किसके लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए। कब मिला था? 1968 में। ये जो है पहले जो थे, ये पहले थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पहले कवि थे जिनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, हिंदी के पहले कवि थे, ठीक है। इसको देखते हैं। महादेवी वर्मा को, महादेवी वर्मा को यामा को मिला। इसके लिए यामा, यामा इनकी जो है वो थी रचना थी जिसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1982 में। ये भी याद रखना, सन पूछता है, देखेंगे ना। अब यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड के लिए तो चलिए ऐसे पूछ देगा। अभी जो है जब आप जाएंगे यूपीएसआई में या यूपी लेखपाल वगैरह में तो अंदर से पूछता है, थोड़ा पूछेगा तो उसी चीज़ों से, लेकिन थोड़ा अंदर से डालेगा, ठीक है। ये होता है तरीका एग्जामिनर का। अब श्रीलाल शुक्ल का देख लेते हैं। तो श्रीलाल शुक्ल को जो है एक किस कृति के मिले? राग दरबारी के लिए। शुक्ल से राग दरबारी, ये राग दरबारी समझिए, ये क्या थे? राग दरबारी थे। कुंवर नारायण को देखते हैं। कुंवर नारायण को, जो कुंवर नारायण थे उनको संपूर्ण साहित्य के लिए, उनके संपूर्ण साहित्य के लिए क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रानंद पंत को हो गया चिदम्बरा के लिए, महादेवी वर्मा को यामा के लिए, श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी के लिए, और कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्य के लिए। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं मेडिकल कॉलेज। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? मैंने आप लोगों को बताया था कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और जो SGPGI, जिसको संजय गांधी PGI बोला जा रहा था, SGPGI कहाँ पर? लखनऊ में है। ये दोनों यूनिवर्सिटी को मैंने रटाया था आप लोगों को। अब गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल, गणेश शंकर साहब जब भी आ जाए इनका नाम आपको कानपुर तुरंत लगाना है। तो कहाँ ये गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कहाँ है? कानपुर में है। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज, सरोजनी नायडू, नायडू से आप लोगों को याद रखना है आगरा। मैंने ये भी बताया था आप लोगों को ऊपर थ्योरी में। तो सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? आगरा में है। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज, लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ में है। चारों को याद रखना, ठीक है ना। किंग जॉर्ज जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में, गणेश शंकर विद्यार्थी जो है मेडिकल कॉलेज जो है ये कानपुर में है, और सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में है, और लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ में, ठीक है। तो ये 2 और 3, और 3 का 1 हो गया, 4 2 1, 2 3 1 4, ये पहला नंबर सही हो गया। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे है 15वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पत्रिका कह रहा है, पत्रिका और उसके प्रकाशन स्थल। ये पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? अब यहीं से अंदर से क्वेश्चन डालता है एग्जामिनर, बहुत कलाकार होता जा रहा है, तो इसलिए
अब मैचिंग का भी देता है। मेन दिक्कत ये है कि वो एक ही क्वेश्चन को 10 तरीके से बना देता है, इतना हार्ड बनाने का प्रयास करता है कि बच्चे गलत कर दें। इसलिए मैचिंग में ही मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि आप लोग कभी जो है इसको गलत ना कर पाएँ। अब जैसे कोई देखिए जैसे 4 ऑप्शन है, अब 4 ऑप्शन में आपको पता चल रहा है कि पहला वाला ही नहीं बन रहा है। देखिए तरीका भी यही है, सिर्फ आज है, आज का आपको जानकारी पूरी तरीके से नहीं। अच्छा प्रताप है, प्रताप को तो हम लोग पढ़े थे, ओहो! प्रताप रिमेंबर है, कुछ चीज़ें पढ़ने के बाद भी रिमेंबर नहीं रहती हैं। प्रताप का हमने पढ़ा था कि प्रताप को उन्होंने जो है प्रकाशित किया था गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप, जिसमें क्रांतिकारी गतिविधियाँ होती थी। कहाँ से करते गणेश शंकर विद्यार्थी कहाँ से थे? कानपुर से। रिलेट होती हैं हर चीज़ें, रिलेट करके इसमें पढ़ाता हूँ कि प्रताप को जो प्रकाशित करते गणेश शंकर विद्यार्थी और गणेश शंकर विद्यार्थी से संबंधित जितनी भी चीज़ें आ जाएँगी तो कहाँ से था? कानपुर से था। अब देखते हैं आगे सरस्वती सरस्वती पत्रिका, सरस्वती नदी जो है कहाँ पर आकर लुप्तप्राय कहाँ मानी जाती है? अदृश्य अवस्था में। ये प्रयागराज में मानी जाती है, ठीक है? तीनों नदियाँ जहाँ त्रिवेणी संगम है, जब प्रयागराज में है तो प्रयागराज से मैंने आप लोगों को याद करवाया था कि ये पत्रिका का संपादन कहाँ से होता है? तो प्रयागराज से। और इसके संपादक कौन थे? महावीर से याद करवाया था। महावीर प्रसाद लगाना है, कभी भी हजारी प्रसाद मत लगाइएगा। उत्तन्न मार्तंड मैंने ऊपर पढ़ाया भी था कि उत्तन्न मार्तंड जो था ये जो है कहाँ से? कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे, पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। और देखिए ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, लेकिन पंडित जुगल किशोर शुक्ल को मैंने कहा था ये कानपुर के संपादक थे, ये कानपुर के रहने वाले थे, तो ये भी याद रखना है। अब देखिए ये तीनों मिल गया, आज बचा तो आज पत्रिका कहाँ से हो जाएगी? वाराणसी बची है हमारी, आज पत्रिका कहाँ की हो जाएगी? वाराणसी की। इस तरीके से भी हल किया था। अगर पहला नहीं आ रहा है, घबराना नहीं है, हमको चारों को देखना है हमेशा। अभी तो आगे चल के मैं आप लोगों को इसकी ट्रैक इसके बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं बताऊँगा, अगर नहीं भी आ रहा होगा ना तो भी आप लोगों को वो चीज़ होगी। है तो 1 का 2 हो गया, 2 हो गया, इसके बाद जो है 2 का 3 हो गया, 3 के बाद जो है 4 हो गया, 1 हो गया, ए नंबर ऑप्शन सही हो गया हमारा, ठीक है? अब देखिए हम लोग देखते हैं बीएचयू जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी? बनारस में ही है, लेकिन क्या दिया प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय, सैयद अहमद खान सबसे पुराना विश्वविद्यालय, पुनर्निवास तो सबसे पुराना कौन था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना था। और बीएचयू क्या था? प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय था 1916 में। और किन्होंने स्थापित किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय एएमयू अलीगढ़ में है और सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है? डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय पुनर्वास विश्वविद्यालय है। शकुंतला मिश्रा जो याद रखिएगा, शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? पुनर्वास से संबंधित है। तो 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही हो गया। 1, 2, 3, 4। चलिए अब हम लोग देखते हैं मध्यकालीन साहित्यकार और उसके रचना कौन-कौन सी है, ठीक है? तुलसीदास ने क्या रचना की? तुलसीदास ने रामचरित रचना की, रामचरित की। जायसी पद्मावत, अभी देखिए पद्मावत मूवी जब आई थी तो बवाल हुआ था, तब इसे आप लोग याद रखिए। जायसी वो जो है रचना किसकी है? जायसी उसी पर जो है पद्मावत मूवी बनी थी। कबीरदास को आप लोग याद रखें, कबीरदास क्या है? बीजक। साकी सबद रमैनी, बीजक के ही भाग है, ठीक है? सूरदास सूरसागर, सूर से याद रखना, सा से सूर, सूर से सूर और सूर से सूर। तो ये क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4, 3 सही हो गया ये नंबर। इसके बाद हम लोग देखते हैं 18वां क्वेश्चन, हिंदी साहित्य सम्मेलन। देखिए हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ पर है? भोजपुरी संस्थान कहाँ पर है? पंजाबी अकादमी कहाँ पर है? और इसके बाद जो है उत्तरी जो है तिब्बती उच्च शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? तो ये चारों देखना है, ठीक है? तो ये जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ पर है? प्रयागराज में साहित्य सम्मेलन की बात किया है, ठीक है? तो साहित्य सम्मेलन कहाँ कहाँ पर जो है संस्थान है? तो कहाँ पर है? प्रयागराज में। अब भोजपुरी संस्थान कहाँ पर है? भोजपुरी संस्थान वाराणसी याद रखिएगा। पंजाबी अकादमी हमारी लखनऊ में है, ठीक है? और तिब्बती उच्च शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? सारनाथ में। तिब्बती उच्च शिक्षा संस्थान में बता रहा हूँ रिलेट करके कैसे। सारनाथ वाराणसी के सारनाथ में है ये, ठीक है? कैसे? तिब्बती में जो है आप लोग ये याद रखिए, तिब्बती में जो है रिलेटेड रिलेटेड करना है हमको सारनाथ महात्मा बुद्ध से। महात्मा बुद्ध से। तिब्बत के लोग, चीन के लोग महात्मा बुद्ध को भी बहुत मानते हैं। नेपाली लोग भी जो महात्मा बुद्ध को मानते हैं, ठीक है? तो तिब्बती उच्च शिक्षा संस्थान जो है इसलिए सारनाथ में बनाया गया, ठीक है? कहाँ? सारनाथ में, वाराणसी में। और ये जो है जो पंजाबी अकादमी थी, तो पंजाबी अकादमी हमारी जो है लखनऊ, पंजाबी अकादमी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज और भोजपुरी संस्थान वाराणसी। तो भोजपुरी संस्थान वाराणसी को याद रखिएगा निश्चित तौर पर, ठीक है? क्योंकि ये ऐसे संस्थान है ना कि मैक्सिमम टाइम पर आप लोगों को भूल जाएंगे और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, इनको याद रखना। तो 2, 1 क्या है ये? 2 और फिर जो है 2 का 3 और फिर 3 का 1 और फिर 4, ये ए नंबर सही हो गया, ठीक है? अब आगे हम लोग देख लेते हैं
आगे हम लोग देखेंगे निराला। निराला पत्रिका जो है, निराला पत्रिका निराला पत्रिका जो है वो निराला पत्रिका नहीं है, ये नंबर सही हो गया। ठीक है, रानी खूब लड़ी हो मर्दानी, झांसी वाली रानी, तो वो लिखा था। ठीक है, इसको मैथिली शरण गुप्त उन्होंने जो है साकेत जो है लिखा। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी साकेत है, तो क्या हो जाएगा, एक का दो, बच्चन का जो है बच्चन साहब का एक हो गया, सुभद्रा का मैच 3 हो गया, मैथिली शरण गुप्त 4 हो गया, तो 2 1 3 4। ठीक है, ये नंबर सही हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बनारस। बनारस जो है अखबार, बनारस अखबार जो है 1845 है। ठीक है, कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा जो है कब निकाली गई थी पत्रिका, 1867 में। सरस्वती पत्रिका कब निकाली गई थी, 1900 में। आज पत्रिका कब निकाली गई थी, 1920 में। ठीक है, अब देखिए बनारस जो है, बनारस को तो आप लोग जानते हैं, शिव प्रसाद सितारे हिंद। बनारस अखबार कौन निकालते, शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितारे हिंद, तो वो निकालते थे। ठीक है, सरस्वती पत्रिका जो है, जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी निकालते थे। आज पत्रिका भी हमारी वाराणसी से ही निकलती थी। ठीक है, तो इनका सन याद रखना है। बनारस अखबार कब निकलता, 1845 में। ठीक है, सबसे पहला था ना ये, यूपी का यूपी का सबसे पहला था ना ये, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है, और कवि वचन सुधा 1867 है, सरस्वती 1900, याद रखना है इसको, याद रखना है इसको। आज पत्रिका 1920। ठीक है, तो ये नंबर सही हो जाएगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों, जो है ये मेरी क्लास खत्म हो गई है। तो आप लोग ऐसा करिए कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन ये है ना कि सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो पूरी क्लास तो मैं करवाने वाला हूँ। और आप लोग बैच नहीं लिए तो बहुत अच्छा है, बैच ना लीजिए, मैं जिम्मेदारी से पूरा कोर्स करवाऊँगा। लेकिन अगर बैच ले भी लिए हैं तो ज़्यादा टाइम की मेरी क्लास नहीं रहती है, जितने भी आप बैच लेंगे उनसे बेहतर कंटेंट मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे मेरे ज्वाइन हो जाइए, जो केपी मिशन सिलेक्शन जो है सर्च आउट करिएगा, तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ये तो आप इसी जो है उसमें डिस्क्रिप्शन जहाँ मोर लिखा रहता है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसमें लिंक पड़ी है, प्लेलिस्ट की भी लिंक पड़ी है, उसमें क्लिक करेंगे तो आप सीधे टेलीग्राम में जाकर उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन का आएगा कि ज्वाइन जो है, तो जब ज्वाइन पे आप बटन प्रेस करेंगे तो 2 बार प्रेस करेंगे तो वो जो है आप वहाँ ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे ज्वाइन हो जाइए, तो वहाँ क्विज स्टार्ट करते हैं, तो बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं एकदम जो है, ताकि हमें जो वर्दी लेना है तो लेना है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।